सावन का पहला सोमवार आज है। शिवालयों में सुबह से ही गूंज रहा है हर हर महादेव। लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे। सोमवार में पहला और 5वां अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। मनकामेश्वर मंदिर, महाकाल छोटा और बड़ा शिवालय में भीड़ है। बुढ़ेश्वर महादेव, कोतवालेश्वर, कोनेश्वर मुख्य मंदिर में भी भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं। यहाँ पर देखिए, आज पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लखनऊ की ये तस्वीरें बता रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहाँ पर खूब लोग सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। बुढ़ेश्वर महादेव, कोतालेश्वर महादेव, मानकेश्वर महादेव, इन जगहों पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं। इस सावन में अगर बात की जाए तो शुरुआत पहले सोमवार से हुई है। आखिर इस महीने के जो सावन है उसमें भी सोमवार है। 5 सोमवार यहाँ पर होंगे और ऐसे में भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा जानकारी और तस्वीरें ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, बताइए किस तरीके से लोगों में उत्साह है और किस तरीके की मंदिरों पर भीड़ देखने को मिल रही है? आपको बता दूं कि सावन का पहला सोमवार है और कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे से भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिर को उमड़ने लगती है। चाहे मनकामेश्वर की बात की जाए या बुद्धेश्वर की बात की जाए, सुबह से मंदिरों में तांता लगा हुआ है। मनकामेश्वर मंदिर में जो महंत हैं दिव्य गिरी, उन्होंने सुबह आरती की। और आपको बता दें कि लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ सुबह से भीड़ जो है भक्तों की उंगली 2 किलोमीटर तक के लाइन लगी हुई है। ये आपको बता दें कि डालीगंज में मंदिर है और कहीं ना कहीं डालीगंज को करके 2 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई है। क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो इस वजह से भीड़ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि मनकामेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि वहाँ पे भीड़ सुबह से इतनी उमड़ती है कि रात को वहाँ पे श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो जाते हैं। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है और कहीं ना कहीं मंदिर का जो गेट है वहाँ पे जो है लाइन लगाई जाती है और लाइन बड़ी होती चली जाती है। सुबह तक 2 किलोमीटर तक की ये लाइन पहुंच जाती है। सुबह से पहले या रात जो है भक्त आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि काफी दूर से भी आते हैं। और लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इस वजह से भक्तों का आना सुबह से शुरू हो जाता है। तो जो बाहर जिले के होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये रात में भी आ जाते हैं। तो 2 किलोमीटर की लाइन लगती है। भक्तों में उत्साह है। बोले के जो है जयकारे लग रहे हैं मंदिरों में। भक्त जो है सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और जयकारों के साथ में मंदिर में जो है आरती करने के लिए 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई। तो लखनऊ का यह हाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को सावन को लेकर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी निकल रही है। बम बोले के नारों के साथ में, जयकारों के साथ में पूरा प्रदेश जो है देश गूंज रहा है। तो वही आपको देखने को मिलेगा। आस्था को लेकर सुबह से महिलाएं पहुंच जाती हैं, व्रत रखे होती हैं और कहीं ना कहीं सुबह से ही 2-2 किलोमीटर की लाइन लगा के वो अपनी बारी का इंतजार करती हैं कि कब उनकी बारी आएगी, तब भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और उसी के साथ में लंबी लाइनें लगी रहती है आज। और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं। एक अच्छा माहौल देखने को भी मिलता है। भक्त जिस तरह से वहाँ आस्था के साथ अपने पहुंचते हैं। और कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो व्रत रखी होती हैं सावन को लेकर। कहीं ना कहीं इस तरह की तैयारियां पूरे लखनऊ में की गई है। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ में मनकामेश्वर, बुद्धेश्वर, लखनऊ के जो जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करी हुई है। जिसके लॉ एंड ऑर्डर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे तो जायजा साथ देखने को मिलता है कि सावन का जब महीना आता है तो तरह से उत्साह देखने को भक्तों में मिलता है कि जयकारों के साथ में हम बोले कि जयकारे बराबर लगते हैं और मंदिरों में जिस तरह से आरती होती है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सभी लोग वहां पे अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ जाते हैं और पूजा करते हैं। उसी को लेकर आज मनकामेश्वर मंदिर में बड़ी लंबी कतार लगी हुई, 2 किलोमीटर की यह कतार लगी हुई। जी ठीक है राशिद, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से आज सावन के पहले सोमवार पर लोगों में उत्साह भी है और जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और मंदिरों में यहाँ पर जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। भोले बाबा के जय जयकार तमाम मंदिरों में लग रहे हैं। बुढ़ेश्वर महादेव, कोतालेश्वर महादेव, कोनेश्वर महादेव,
में जो है लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि इस सावन 5 सोमवार हैं, आज पहला सोमवार है और अगर बात की जाए तो आज भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में लगा हुआ है। तो चाहे छोटा महाकाल हो, बड़ा शिवालय हो, हर जगह भक्तों का तांता है। सुबह से ही लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश की नहीं हैं, बल्कि इसी तरीके की जो स्थितियां हैं मंदिरों में इस वक्त जो भक्तों की भीड़ लगी हुई है वो पूरे देश से आ रही हैं, तमाम शिवालयों से आ रही हैं। और कई प्रदेशों में आज बारिश भी हो रही है, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बारिश के बावजूद भी लोगों में उत्साह कम नहीं है। लोग मंदिरों में पहुँच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि पहले सोमवार के दिन बारिश हो तो उसे काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान शिव का जलाभिषेक ही लोग मानते हैं अपने आस्था के अनुसार। ऐसे में अगर प्रदेशों में बात करें, पूरे देश में बात करें तो शिवालयों से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उनका जलाभिषेक भी कर रहे हैं। इटावा चलेंगे, यहाँ से हमारे संवाददाता राम कुमार राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार, बताइए किस तरीके से सावन के पहले सोमवार पर वहां पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? जी, देखिए कहीं न कहीं देखा जाए तो इटावा का जो पावन धरती पर जो नीलकंठ मंदिर, महादेव मंदिर माना जाता है, एक ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। और अगर बात की जाए इस मंदिर की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ के ये श्रद्धालु जो है लगातार रात से ही अपने भक्तों को पूरी तरीके से यहाँ पहुँचते हैं। और लगातार अगर यहाँ जिस तरीके से अगर बात की जाती है कि काँवड़ की जो लेकर भी यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और देखा जाए तो इटावा का जो पावन धरती है और यहाँ पर ये ऐतिहासिक नीलकंठ मंदिर माना जाता है। ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं देखा जाए कई ऐसे ऐतिहासिक आस्थाएँ जो छुपी हैं, तो इसको देखने के लिए लगातार यहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार माना जा रहा है। तो लगातार लोग यहाँ पूरी तरीके से भक्त अपने जो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए तो मनोकामना की अगर बात की जाए तो यहाँ देखा जा रहा है कि दिन में लगभग 3 बार शिवलिंग जो है अपना रंग बदलते हैं, कलर बदलते हैं। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं ये पावन धरती पर जो है एक ऐतिहासिक मंदिर भी माना जाता है, जो लगातार यहाँ इटावा के आस-पास यानी पूरी तरीके से दूर देश-विदेश के लोग भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। अगर देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ ये जो शिवलिंग कलर बदलता है, तो इसकी एक मान्यता भी देखी जाती है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर एक बीच में कुआँ भी माना जाता है, जो इसका पानी पीता है तो उसके जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कई मान्यताएँ इस मंदिर में छिपी हुई है, क्योंकि बियाबान जंगल के इटावा में जो एक ऐतिहासिक नीलकंठ मंदिर माना जाता है, तो लोग सुबह से रात से ही यहाँ पर जो है पहुँचते हैं और दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। और पूरी तरीके से आज भी अगर बात की जाए तो सुबह से रात से ही पूरी तरीके से भक्तगण अपने जो है दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो मान्यताएँ अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो मान्यताओं को देखते हुए लगातार यहाँ जिस तरीके से जो भीड़ होती है, तो पुलिस प्रशासन बड़ी चौक-चौबंद के साथ यहाँ ड्यूटी करता नज़र आ रहा है। कि 2 दिन पहले ही यहाँ अभी एसएसपी द्वारा यह निरीक्षण किया गया था, क्योंकि इस भीड़ को देखते हुए पूरी तरीके से सख्त जो लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ अलर्ट है। और अगर देखना बात ये होगी कि जिस तरीके से मंदिर की जो आस्था है, तो लोग कहीं न कहीं दूर-दराज से इस मंदिर में पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी अगर अहम बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ इस मंदिर के में स्थापित शिवलिंग जो है 500 वर्ष पुराना, तो दिन में लगभग 3 बार अपना जो कलर बदलते हैं। तो इसकी एक मान्यता को लेकर जो लगातार यहाँ जो लोग दर्शन करने आते हैं, इनकी मनोकामना पूरी होती है। और इसी लेकर जो है यहाँ कई लोग अपनी काँवड़ भी चढ़ाते हैं। एक ऐतिहासिक मंदिर के रूप में अगर ये देखा जाए तो इटावा की पावन धरती पर तो जो लगातार यहाँ अगर बात की जाए तो लाखों लोग अपने दर्शन करने पहुँचते हैं। आज सुबह से ही जिस तरीके से बात की जाए तो देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से सड़कों पर जो भक्त हैं उनकी लगातार कतारें लगी हुई हैं। और मंदिर परिसर की अगर बात की जाए तो काफ़ी संख्या में लोग जो है दर्शन करने पहुँचे हैं। जो जिस तरीके से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि किस तरीके की मान्यताएँ हैं, इसको लेकर जो श्रद्धालु भक्तगण जो लगातार लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है राम कुमार राजपूत, आपने बताया कि वहाँ पर जो शिवालय है उसकी क्या महत्ता है, कितना पुराना वहाँ पर शिवलिंग है और किस तरीके से वहाँ पर आज भीड़ लगी हुई है। और सुबह से ही शिवालय में आपने कहा कि इटावा में एक ऐसा शिवालय है कि जहाँ पर वहाँ के स्थानीय तो आते ही हैं, साथ ही देश विदेश के श्रद्धालु भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुराना शिवलिंग है। इसके अलावा आपने कहा कि चमत्कारी शिवलिंग है,
जो माना जाता है कि दिन में जो है कई दफ़ा उसका जो कलर है वो भी बदलता है। ऐसे ही अलग अलग शिवालयों की अलग अलग मान्यताएं हैं और हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर आज पूरे देश भर की बहुत खूबसूरत शिवालयों से तस्वीरें हमारे सामने। अब कन्नौज चलेंगे, हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ हैं, वहां से जानते हैं कि वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रईस, बताइए किस तरीके से सावन के पहले सोमवार पर देखा जा रहा है भक्तों में उत्साह। जी आपको बता दें 22 जुलाई को शुरू हो रहा है सावन का महीना। इसी महीने में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ धरती पर आते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना गया है। मानता है कि इसी श्रावण के महीने में माँ पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस धरती पर आते हैं। साथ ही सावन के सोमवार का और भी खास महत्व है। इस सावन महीने में शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन समाप्त भी सोमवार को होगा। आज सोमवार का दिन है। मंदिरों में अच्छी खासी भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना में विलीन है। जी रईस, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए तो तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर है। मुझे लग रहा है कि आप मंदिर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। मंदिर है, हजारों भक्तगण यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ पूजा अर्चना में विलीन दिखाई दे रहे हैं। सावन का आज प्रथम सोमवार है। सोमवार ये संयोग की बात है। आज के सोमवार को ही सावन शुरुआत हुई है। सोमवार को ही सावन की समाप्ति भी होगी। इससे भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पर लोग मंदिरों में आ रखे हैं। बहुत शुक्रिया इस तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, सावन के पहले सोमवार की सभी को शुभकामनाएं, सभी पर बनी रहे भगवान भोलेनाथ की कृपा। ये सीएम योगी ने लिखा है। सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, ऐसी उन्होंने कामना की है। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले सोमवार पर पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी पर भगवान भोले की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति आप सभी को हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर लिखा कि आज सावन का पहला सोमवार है, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, इसके साथ ही आपके उत्तम स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूँ। उन्होंने कहा, लिखा उन्होंने पोस्ट पर कि भगवान भोलेनाथ आपको हमेशा सुख समृद्धि दें और खुशहाली रखें आपके जीवन में। सावन महीने के पहले सोमवार पर आज बाराबंकी के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेव में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक कर मनवांछित फल की कामना कर रहे हैं। ऐसे में मंदिर में आने वाले शिव भक्तों के लिए पेयजल, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य के भी व्यापक इंतजाम हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मेला क्षेत्र को 4 जोन 9 सेक्टर में बांटा गया है। सबसे पहले तो आप ये कहें कि ये सावन महीना जो है, ये त्रिलोकी का जो भी भार है वो भोले बाबा सहन करते हैं। विष्णु भगवान तो सहन के लिए चले गए। तो ये जो सावन महीना है, इस सावन महीने में भोले बाबा ही पूरा कार्यभार देखते हैं। और सावन महीने में भोले बाबा ने विष का पान किया था। तो भोले बाबा को तरलता पहुँचे, उनको शांति मिले, इसलिए जो उनके भक्त हैं वो नाना प्रकार से भोले बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। और ये महीना, इस महीने में जो भी भक्त भगवान लोधेश्वर को गंगा जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करता है, पूजन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेसिकली सावन के महीने में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं और माना जाता है कि प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे किसान हुआ करते थे और उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसके थ्रू उनको पता चला कि यहाँ पे शिवलिंग का
शिवलिंग है खुदाई हुई, तो तब से ये मान्यता है कि जितने भी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऑब्वियसली हम सबके मन में छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, छोटे छोटे से सपने होते हैं जो कि सब पूरा करना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे हमें अपनी छोटी सी मुराद लेके आए हैं, पूरा करने आए हैं। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आज सावन का पहला सोमवार है, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त अगर तस्वीरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बना हुआ है शिवालयों में? हाँ, देखिए रवि, पूरे एचएनएन परिवार को भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्साह शिव भक्तों में देखने को मिलता है, इस बार भी वही उत्साह है। हिंदू सत्य सनातन धर्म में अगर श्रावण मास की बात करें तो ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। एक महीने का ये पर्व हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व, बहुत दिव्य अलौकिक पर्व माना जाता है। अगर हम बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि नोएडा से लेकर और कुशीनगर तक जितने भी शिवालय हैं, सभी शिवालयों को पूरी तरह से जगमगा दिया गया है। सभी जगह जो है भक्त पूजा कर रहे हैं और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जो आज के दिन व्रत हैं, उपवास हैं, जो शंकर जी को बहुत ज्यादा, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो और बड़े स्तर पर जो है शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो कहीं ना कहीं से आस्था से जुड़ा हुआ है और हमारा हिंदुस्तान की आस्था विशेष देश है। तो श्रावण मास की बात अगर हम करें तो श्रावण मास में निश्चित रूप से अगर छोटे शिवालय की बात करें, बड़े शिवालय की बात करें, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बड़े स्थल भी हैं जो कि बहुत प्राचीन स्थल हैं। जैसे वाराणसी, काशी की बात करें, वाराणसी विश्वनाथ की बात करें, तो इस तरह से तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर आज जो है श्रद्धालु पूरी तरह से तन्मयता के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हर जगह इस तरह की तस्वीरें। बहुत शुक्रिया प्रदीप आनंद श्रीवास्तव तमाम जानकारी के लिए।